गुजरात की बम्पर जीत हम सब ने देखी। अगर इसका विश्लेषण करने चलें तो आप क्या कहेंगे? ये जो गुजरात का अभी विधानसभा का चुनाव आया है, तो इसमें मुझे लगता है मोदी फैक्टर एक बार फिर से चला है। और मोदी जी का गुजराती होना एक कहीं ना कहीं एक तरह से गुजराती अस्मिता की जीत है। क्योंकि सबको पता है, गुजरात के सभी लोगों को पता है कि देश में कोई राज कर रहा है। आज तो एक तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और दूसरा अमित शाह जी चला रहे हैं देश को। तो एक तरह से वो बिल्कुल चाहते थे और उनकी मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि यदि यहाँ से गुजरात हारता है चुनाव में, तो ये गुजरात की हार नहीं होगी, ये मोदी और शाह की हार होगी। इसीलिए देखा होगा कि इस बार जो उनकी जीत हुई है गुजरात में, वो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। इस रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ ही एक तरह से भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के सीपीएम के वो 34 वर्ष का जो शासन था उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ा है। तो एक बहुत बड़ा कारण था गुजराती अस्मिता का होना। दूसरा, ये जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनने की कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी, उसका जोरदार प्रचार करना और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, तो उनका तो उतना लाभ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उसके जोरदार प्रचार की वजह से कांग्रेस का जरूर लॉस हुआ। और कांग्रेस यदि देखा होगा कि पिछले जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टक्कर देती हुई नजर आ रही थी, पूरी तरह से सक्रिय थी, हार्दिक पटेल और इन सबको लेकर जिस तरह से वो मैदान में उतरी थी, इस बार क्या हुआ, उसकी उतनी ही निष्क्रियता दिखी। तो एक तरह से कांग्रेस का वोट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ और वो बट गया। तीसरा जो है कि उसी बीच में देखिए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं रावण बताते हुए दिखाई दिए चुनाव में दौरान। और इसको भी बीजेपी ने भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री को रावण बता रहे हैं और उस राज्य में बता रहे हैं जहां पे संघ का एक तरह से और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को यदि हम कहें भारत देश में देखा जाए तो दो राज्य सबसे ज्यादा सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। और जहां पर संघ की जड़ें बहुत मजबूत है वो है महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। गुजरात में जाकर के उन्हीं के व्यक्ति को यदि आप रावण बताते तो कहीं ना कहीं गुजराती अस्मिता की ऊपर एक ठेस थी। इसलिए मुझे लगता है उसका भी एक तरह से बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस जो है इस चुनाव में भुगतती हुई नजर आई है। और तीसरा जो है पाटीदार और पटेल जो हम कहें जो ग्रुप था, इस बार हार्दिक पटेल जैसे बीजेपी के साथ थे, तो एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग जो है पटेलों का, पाटीदारों का बीजेपी की तरफ हुआ। और ये कुछ 4-5 महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी एक तरह से बम्पर जीती नहीं जीती और एक पूरे रिकॉर्ड तोड़ी है अभी तक जितने चुनाव हुए वहां पे उस जीत के साथ। और बीजेपी एक और भी बहुत बड़ा अच्छा काम करती है कि वो जब उसको देखती है कि जनता नकारने लगती है तो अपने फेस को बदल देती है। तो भूपेंद्र पटेल के रूप में जिस तरह से एक जमीन से जुड़े व्यक्ति को उन्होंने प्रस्तुत किया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि वहां पे पाटीदारों का समर्थन उनको मिला और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भाजपा इतने बम्पर वोट के साथ वहां पर जीत पाई। तो जब हम राजधानी की तरफ अपना रुख करते हैं तो एमसीडी के चुनाव की बात मैं करना चाहती हूँ। तो बीजेपी की परफॉर्मेंस के लिए आप क्या कहेंगे? गुजरात जैसा प्रदर्शन फिर यहाँ क्यों नहीं रहा? पार्टी वही है लेकिन एक क्षेत्र में वो इतनी ऊंचाई पर है और दूसरे में उसका प्रदर्शन इतना नीचे स्तर का हो जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए नीरजा जी, मुझे जो लगता है कि जो बीजेपी का यहाँ प्रदर्शन रहा है वो जितनी उनकी अपेक्षा नहीं थी उससे बहुत ज्यादा रहा है। क्योंकि यहाँ की जो जनता थी और एक तरह से जो लोगों का जो एग्जिट पोल का रिसर्च था, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया जा रहा था कि ये एक तरफा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। लेकिन जो अंतर हुआ है, अंतर दिखाई देता वो बहुत कम है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आम आदमी पार्टी कर रही थी वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और एक तरह से यहाँ पे हम बोलेंगे आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये भाजपा की जीत है। क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं मॉडल है पूरे देश में, जिसकी वजह से वो पंजाब जीत कर आए, दूसरी जगह उनको एक राष्ट्रीय पार्टी गुजरात में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं उनका बेस जो है, उनका बुनियाद जो है दिल्ली मॉडल था, वो था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बात करना और जब फील्ड में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज होते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही वो कहीं ना कहीं ये इनका जो है कि फ्री में बिजली देना, भी शिक्षा देना, बसेस को फ्री कर देना महिलाओं के लिए, ये सब भी धीरे धीरे उसको वहां गुजरात में भुनाया गया कि फ्री की रेवड़ियां कब तक बांटी जाएंगी। एक तरह से सरकार कहीं ना कहीं उसको संसाधन में जुटाने में लगी हुई है और दूसरी तरफ दूसरे राज्य का प्रतिनिधि जो है, जो हम नेतृत्व कर रहे हैं, उनको फ्री में बांट रहे हैं। तो ये मैसेज देने में गुजरात में सफल रही बीजेपी, जबकि वो मैसेज जो यहाँ फायदा ले रहे हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं जिनको फायदा मिल रहा है।
तो एक बहुत बड़ा कारण था कि जो फायदा पा रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फ्री में बहुत दिन कोई भी सरकार चलने वाली नहीं है। इसीलिए उस सेक्टर में आप देखे होंगे, पूर्वी दिल्ली में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, केशवपुरम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यमुना विहार वाले सेक्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये ऐसे कुछ जो वार्ड रहे हैं जहां पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, और उनके जो प्रमुख नेता हैं, जहां पे देखिए, चाहे वो पांडव नगर की बात रही हो, या कि ओखला की बात रही हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी की एरिया की बात रही है, यहाँ जितने उनके नेता थे जिन्होंने प्रदर्शन किया, वहां उनका स्थिति बुरी रही है। तो एक तरह से मुझे लगता है वहां बीजेपी की जो जीत हुई है उनके नेताओं के गढ़ में, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत है। तो मुझे लगता है कि यदि इसी तरह आप जितना बात करते हैं, वादे करते हैं, जब आप पब्लिक में जाते उतना डिलीवर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल बाद जो है ना, जो विधानसभा का चुनाव होगा, जो मार्जिन आपको 20-30 सीटों को दिखाई दे रहा, वो विधानसभा में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको लेकर मुझे संदेह है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि भाजपा की जीत है। जी, धन्यवाद।